हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मस्ती मज़े में। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे, मस्ती में होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक अलग टॉपिक लेके आया हूँ, एक अलग कंसेप्ट लेके आया हूँ, एक अलग टिप्स लेके आया हूँ। तो वो टिप्स क्या है? सारे बच्चे पढ़ तो लेते हैं, फिर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरे सर भूल गया, मैं इतना पढ़ा था, एग्ज़ाम में आते आते भूल गया। तो ठीक है, भूल गए, इसके पीछे रीज़न है। क्या रीज़न है? कि आप अच्छे से रिवीजन नहीं किए। ठीक है, क्या कीजिएगा, इतना छोटा सा खोपड़ी है, उसमें बहुत सारी चीज़ पढ़ना होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो गया, सिविक्स हो गया, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, सारा चीज़ पढ़ना पड़ता है। सारा चीज़ आपने पढ़ तो लिया, कंप्लीट भी कर लिया, लेकिन 2-3 दिन के बाद फिर भूल गए। इसके पीछे क्या रीज़न है? तो इसके पीछे रीज़न है कि आपको वो क्या है, अच्छे से रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन मतलब री प्लस विजन। री का मतलब होता है अगेन, पुनः, दोबारा। विजन का मतलब देखना होता है, मतलब उस पर नज़र डालना, दोबारा नज़र डालना। मतलब इसका मतलब हो गया री प्लस विजन। रिवीजन मतलब दोबारा क्या करना होता है, पुनः नज़र डालना होता है। दोबारा क्या होता है, नज़र दौड़ाना या नज़र डालना, उस पर नज़र फेरना एक बार। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे आप लोगों को एक टेक्निक बताएंगे, एक टिप्स देंगे कैसे रिवीजन करना होता है। आप कैसे रिवीजन करेंगे, पढ़ा हुआ चीज़ कैसे रिवीजन करेंगे, उसे कैसे दोहराएंगे। सब सिंपल सा टिप्स। मान लीजिए यदि हम शॉर्ट टर्म में बोलें तो सबसे पहले क्या कीजिए, जो भी टॉपिक आप पढ़े हैं, ठीक है, जो भी टॉपिक पढ़ लिए हैं उसको क्या कीजिए, उसको रिवीजन करना है, माइंड में रखना है। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले एक पेपर ले लीजिए। सबसे पहले एक पेपर ले लिए, उसमें जो टॉपिक आप पढ़ चुके हैं, लर्न है, तो उसको क्या कीजिए, सारे चीज़ को बंद कर दीजिए, विदाउट एनी नोट्स, एनी बुक, और पेपर ले लीजिए। उस पेपर में सपोज मान लीजिए कि आप बात कर रहे हैं, मान लीजिए यही मान लीजिए आपका पेपर है, ठीक है, मान लीजिए ये आपका पेपर है। अब क्या करना, बुक को क्लोज करके नोट्स जो भी नोट्स आप प्रिपेयर किए, नोट्स उससे दूर, ठीक है। यहाँ पर आपको ऐसा होना चाहिए कोई हेल्प नहीं करे। जैसे एग्ज़ाम में हेल्प कर सकता है, मान लीजिए कोई फ्रेंड है तो थोड़ा बहुत हो सकता है। तो अब मान लीजिए यहाँ पे हम फिजिक्स लिए हैं, फिजिक्स का टॉपिक ले लिए हैं, मान लीजिए ये सिंपल मेथड बता रहे हैं। उसके बाद और भी मैं बात करूँगा, धीरे धीरे पूरा डिटेल में बात करूँगा, आप इन तक ज़रूर देखेंगे, तभी आपको क्लियर हो पाएगा और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है, हमेशा के लिए हेल्पफुल है, ऐसा नहीं है क्लास 10th के लिए और 12th के लिए। मान लीजिए फिजिक्स का टॉपिक ले लिए, अब फिजिक्स में लाइट ले लिए, ठीक है। अब दिमाग पे लगाएं कि 10 मिनट के लिए कि फिजिक्स में लाइट है तो क्या क्या फिजिक्स में हम पढ़े हैं, ठीक है। तो जो रिकॉल हो रहा है, ठीक है, उसे रहने दीजिए और यहाँ नोट करते जाइए। कुछ ऐसा टर्म आएगा, कुछ ऐसा टॉपिक आएगा जो आपको नहीं पता होगा, ठीक है। तो जब वो टॉपिक आपको नहीं पता होगा तो उस टॉपिक को क्या कीजिए, तो उस टॉपिक को, सारे चीज़ को नहीं करना है, उसी टॉपिक को, जिस टॉपिक को आप भूल रहे हैं, उसी टॉपिक को लेकर दोबारा फिर पेज क्या कीजिए, बुक का पलट लीजिए, नोट का पलट लीजिए, फिर से उसको क्या कीजिए, दोबारा देख लीजिए। तो ये तरीका होता है रिवीजन करने का ठीक है। इससे आप क्या कर सकते हैं, उसे माइंड में रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम जैसे बात करेंगे, इसमें 2 पार्ट होता है। सपोज कर लीजिए मैथ के, साइंस के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें 2 पार्ट होता है, एक थ्योरी पार्ट होता है। मान लीजिए एक थ्योरी पार्ट है, साइंस के बारे में बात करें, मतलब एक आएगा उसमें थ्योरी आएगा, एक न्यूमेरिकल पार्ट आता है। तो मान लीजिए एक थ्योरी पार्ट आ गया, ठीक है, प्लस न्यूमेरिकल पार्ट। मान लीजिए ये हमारा न्यूमेरिकल पार्ट है, ठीक है। तो थ्योरी पार्ट को आप क्या करेंगे कि पढ़ लेने के बाद भी क्या है, 2-3 दिन के बाद आप भूल जाते हैं लेकिन न्यूमेरिकल पार्ट क्या है उसको आप 2 बार बना लीजिएगा तो जल्दी नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो ये जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है, इसमें भी क्या होता है, फार्मूला का टर्म आता है, उसमें कुछ कंसेप्ट होता है, इसमें भी होता है, लेकिन क्या है 2-3 बार आप इसको बना लीजिएगा तो जल्दी नहीं भूल पाते हैं। तो थ्योरी पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो थ्योरी पार्ट के बारे में कैसे बात करना है, तो देखिए, अब थ्योरी को क्या करना है, कैसे याद रखना है, इसे हमें याद तो आप 2-3 बार पढ़ लिए, याद हो गया, ऐसा नहीं है एक बार रीडिंग मार लिए, ठीक है, और पेज आगे बढ़ गया, तो वैसे नहीं। तो जैसे वैसा पढ़ने के लिए रहता है तो बहुत साधु संत लोग हैं, प्रीस्ट लोग, उन लोग भी ऐसे ऐसे करके पढ़ते थे, लेकिन एक बार में, एक दिन में 300 पेज, 400 पेज, 500 पेज पढ़ लेते हैं, लेकिन खोपड़ी में कितना आता है, ठीक है। तो क्या करना है, कैसे पढ़ना है, साइंटिफिक मेथड देख लीजिए।
मान लीजिए ये थ्योरी है तो थ्योरी को क्या होता है, बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ती है। थ्योरी को क्या करना पड़ता है, बार बार रिवीजन करना पड़ता है। लेकिन न्यूमेरिकल पार्ट जो होता है उसको 1 या 2 बार आप बना लिए हैं तो जल्दी नहीं भूलते हैं आप, ठीक है। तो थ्योरी पार्ट को कैसे रिवीजन करना है, न्यूमेरिकल पार्ट कैसे करना है। तो स्टार्टिंग में आप क्या करना है, स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको ये तैयार कर लेना है। मान लीजिए स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग के बारे में बात करें, मान लीजिए कोई प्राइम टाइम है आपका। जैसे प्राइम टाइम में मान लीजिए स्कूल का टाइम आता है, तो प्राइम टाइम में आ गया मान लीजिए आपका स्कूल टाइम, ठीक है, ट्यूशन टाइम, कोचिंग टाइम, ठीक है। ये सारे टाइम को छोड़कर ये आपका प्राइम टाइम है, ठीक है। तो अब जब भी रिवीजन करेंगे, रिवीजन करने का जो टाइम लेंगे वो ये सब को छोड़कर, ठीक है। ये सब आपका प्राइम टाइम हो गया है। तो ऐसा टाइम लेंगे जो स्कूल का टाइम हो, ट्यूशन हो, कोचिंग हो, ये सब को छोड़कर लेना, कोई एक टाइम आप ले लिए, ठीक है। अब उसमें क्या किए, एक्सेप्ट ये टाइम को छोड़कर, ठीक है, एक्सेप्ट दिस टाइम, एक्सेप्ट दिस टाइम, ये टाइम को आप छोड़ लिए। तो आप इस टाइम को क्या किए, छोड़ लिए। अब इस टाइम को छोड़ के आप क्या करेंगे कोई भी एक टाइम जो सूटेबल लगे आपको, जब जागो तब सवेरा, कोई एक सूटेबल टाइम ले लिया आप। उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, तो सभी देखिए हम उसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी टॉपिक आप पढ़े हैं, मान लीजिए जो चैप्टर पढ़े हैं, सबसे पहले उसको रिवीजन कीजिए। क्योंकि ये रिवीजन, उस टॉपिक को आप रिवीजन करेंगे तो आप में क्या हो, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल क्या कैसे बढ़ेगा, मान लीजिए हम लाइट चैप्टर पढ़े हैं, ठीक है, अच्छे से हो गया है, कुछ कुछ टॉपिक है जो नहीं हुआ है, तो उसको आप दोबारा क्या कीजिए, उसे आप दोबारा पढ़ना है, ठीक है। जहाँ रुकेंगे, जहाँ पे आपको क्या हो रहा है, फुल स्टॉप लग जा रहा है, जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, उसी टॉपिक को लेके फिर पढ़ लेना है। फिर से क्या करना है, जो नोट्स तैयार किए उसको रिवीजन कर लेंगे बार बार, या बुक से देख लेंगे आप। तो ऐसा करने से क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आप बहुत अच्छे से उस टॉपिक को कर पाएंगे। यस बोलेंगे, यस अब तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन मेरा छूट नहीं सकता है। तो सबसे पहले क्या करना है वैसा टॉपिक लेना है जो आप कर चुके हैं, आपको लग रहा है कि अच्छे से हो गया है, फिर भी उसे एक बार करना है, ताकि आपको क्या कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए, जाग जाए। यस, इस टॉपिक से तो मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकता हूँ। तो सबसे पहले आप वो टॉपिक लें जो आपको हो चुका है, आपको कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उस टॉपिक को लीजिए, उसको क्या कीजिए, उसी टॉपिक को रिवीजन करना स्टार्ट कीजिए। तो आपसे क्या होगा, उस टॉपिक का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिए, ये सारे टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद आप क्या कीजिए उसके पहले तो बोले ये टाइम को छोड़ देना है, कोई भी टाइम सूटेबल लगे उस टाइम को पकड़ लीजिए। उस टाइम में क्या कीजिए, आप रिवीजन करना स्टार्ट कीजिए, और क्या कीजिए, जो टॉपिक आप कंप्लीट हो चुका है उस टॉपिक को लेके बैठिए। उसमें कुछ कुछ शायद थोड़ा बहुत रह जाए तो उसको क्या कीजिए, फिर से बुक से देख लीजिए, ठीक है, या नोट से देख लीजिए। तो जब आप ऐसा करेंगे तो इस तरह से क्या हो जाएगा, आपका और भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, जब इतना आप कर लिए तो इसके बाद आपको क्या करना है कि एक टाइम टेबल, ठीक है, क्या कीजिए कि एक टाइम टेबल सेट कर लीजिए आप, ठीक है। तो आप एक टाइम टेबल सेट कर लीजिए, कोई भी एक टाइम टेबल, और टाइम टेबल सेट करने के बाद जैसे ये टाइम को छोड़कर, ठीक है, तो एक टाइम टेबल आप सेट कर लिए। तो एक टाइम टेबल सेट कर लिए, तो उस टाइम टेबल को सेट करने के बाद, ठीक है, तो देखिए हम लोग बात कर रहे थे थ्योरी पार्ट का। तो अब देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक टाइम टेबल, इसके बाद आप टाइम टेबल एक तैयार कर लीजिए। तो टाइम टेबल जो तैयार करेंगे उस टाइम टेबल में सबसे पहले क्या करना है, टाइम टेबल ले लिए और टाइम टेबल क्या किए, टाइम टेबल बना लिए। और उस टाइम टेबल में क्या करेंगे आप 1 वीक 15 डेज, ठीक है, 1 डे। सबसे पहले क्या करेंगे, 1 वीक कैसे करें बता रहे हैं, 1 वीक या 15 डेज का टाइम टेबल तैयार कर लेंगे। तो 1 डे या 15 डे का टाइम टेबल तैयार कर लिए। तो टाइम टेबल तैयार कर लिए, उसमें क्या करना है, आप रिवीजन का टाइम बांध लीजिएगा। रिवीजन का टाइम कि मैथ, अब देखेंगे मैथ में अच्छा ये चैप्टर,
तो मैथ में क्या कीजिए, ये चैप्टर, तो ये चैप्टर अब लेके पकड़ लिए कि हाँ चलिए इस चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले एक इजी क्वेश्चन, 2-3 इजी क्वेश्चन बना लीजिएगा, उससे कॉन्फिडेंस अच्छा बन रहा है, यस बन रहा है, कर सकते हैं। उसके बाद क्या कीजिए, इजी क्वेश्चन, उसके बाद ऐसा क्वेश्चन लीजिए तो थोड़ा लेवल बढ़ा दीजिए उसका, ठीक है, लेवल कुछ बढ़ा लीजिए। तो लेवल बढ़ाइए, उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अब देखिए सॉल्व होता है कि नहीं होता है। नहीं सॉल्व होता है तो उसको फिर क्या कीजिए, उस क्वेश्चन को देखिए कि कहाँ नोट्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बात बता रहे हैं। टाइम टेबल है तो टाइम टेबल बना लिए, सबसे अच्छा काम किए, 1 वीक का या फिर 15 डेज का, और पर डे के अनुसार मैथ रिवीजन करना है, फिजिक्स करना है, केमिस्ट्री करना है, ठीक है। आप टाइम ड्यूरेशन मान लीजिए, 1 घंटा मैथ, 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री। अब जो क्वेश्चन सबसे पहले इजी क्वेश्चन से अटैम्प्ट कीजिए कि तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। तो डायरेक्ट लेंगे, अरे नहीं बन रहा है, उफ नहीं बन रहा है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बैक जाना पड़ेगा फिर, और क्या करना पड़ेगा, जो आप फेयर कॉपी किए हैं उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, फिर उसको लेके फिर देखना पड़ेगा। या सपोज कीजिए, मान लीजिए आप सेट तैयार कर रहे हैं, कोई एक सेट बना रहे हैं, तो कोई एक सेट बना रहे हैं, आप सबसे पहले सॉल्व वाला स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको जो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा वो क्या करेंगे, सॉल्व पेपर से आप देख सकते हैं एक बार कहाँ रुक रहा है, कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। या नहीं तो आप जहाँ पे जिस कोचिंग में पढ़ते हैं या जिस टीचर से पढ़ते हैं उनको दिखाइएगा। तो इस तरह से कर सकते हैं 1 डे। उसके बाद क्या कीजिए, एक पेपर में लिखिए, दीवार पे चिपका दीजिए, या जहाँ बैठते हैं, जहाँ पढ़ने के लिए वहाँ पे चिपका दीजिए, ठीक है। तो डे 1, ठीक है, चिपका दिए। मान लीजिए यहाँ पे पेपर लिए, 1 डे 2 3 4 5 6 7। पहला डे में देख लिए कि क्या किए हम, क्या रिवीजन किए हैं। आप चिपका लिए, दीवार पे चिपकाए हैं, जहाँ पर टेबल पर पढ़ते हैं वहाँ पे रख लिए हैं, ठीक है। या मोबाइल पे भी आप वॉलपेपर इसमें कर सकते हैं आप। तो डे 1 है, कट कर दिए। डे 1 में क्या क्या हम स्टार्ट किए हैं, क्या बाकी है आपका, क्या रिवीजन करना है। तो 1 डे में मैथ कर लिए, चलिए ठीक है, मैथ हम 10 क्वेश्चन बना लिए, 1 घंटे में 15 क्वेश्चन बना लिए। क्या बाकी रह गया। अब ऐसा नहीं है कि एक दिन में सिर्फ मैथ ही रिवीजन करना है, अब ड्यूरेशन बांध लीजिए पर डे कि एक चैप्टर हमको करना है। यहाँ पे एक चैप्टर क्या किए, मैथ कर लिए, ठीक है। उसके बाद चले हम साइंस के बारे में, फिजिक्स चैप्टर 1, सपोज किए चैप्टर 1 फिजिक्स, ठीक है। 1 आवर में क्या करना है, 1 आवर में फिजिक्स भी कर लिए, ठीक है। रिवीजन, अब रिवीजन कैसे करेंगे, जो टॉपिक नहीं होता है, जिस टॉपिक में प्रॉब्लम है, जिस टॉपिक में आप रुक रहे हैं वहीं से फिर स्टार्ट करना है। अच्छा, सारे को छोड़कर, क्योंकि सारे चीज़ को रिवीजन करते जाएंगे और डिफरेंट बुक नहीं लेना है। अरे भैया डिफरेंट बुक लेंगे तो मान लीजिए एक ही टॉपिक को अलग अलग तरह से आप पढ़ रहे हैं, इससे टाइम किल होगा, इससे टाइम किल होगा आपका, ठीक है। इसलिए डिफरेंट बुक नहीं, वो स्टार्टिंग में होता है, डिफरेंट बुक से कंसेप्ट लिया जाता है। सेम ही चीज़ को अलग अलग बुक से पढ़ रहे हैं, जिससे आपका टाइम किल होगा। अब देखिए जहाँ पे रुक रहा है, जो टॉपिक रुक गया उसी टॉपिक को क्या कीजिए, उसी टॉपिक से स्टार्ट कीजिए कि यहाँ क्यों रुक रहा है, एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे। तो ये फिर सेकेंड डे आ गए हम, फिर सेकेंड डे में वही काम किए, अब कट करते गए। 3rd डे 4th डे 5 6, मतलब टाइम टेबल यदि बना रहे हैं तो सिर्फ कागजी नहीं कि भैया बोल बच्चन है, उसको उस पर क्या कीजिए, उस पर अमल कीजिए, ठीक है। मतलब अब बनाए हैं तो उस पर क्या कीजिए, उस चीज़ को ओबे कीजिए, उसके पालन कीजिए, तभी होगा। इसी तरह से डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 डे 6, सॉरी यहाँ 6, ठीक है। और ये डे 7, वॉलपेपर चिपका दीजिए। यहाँ पे एक आता है चिपकाने का, क्या बोला जाता है उसको, जो भी है, ठीक है। तो ये हो गया रिवीजन करने का तरीका। और जहाँ आप रुक रहे हैं वहाँ से टॉपिक स्टार्ट कीजिए, उससे जो भूल रहे हैं उससे स्टार्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि सारा जो आ रहा है उससे भी कर लिए, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, ये तो था थ्योरी पार्ट का, न्यूमेरिकल पार्ट का बताएंगे, तो ये हो गया हमारा। और दूसरा क्या है कि मान लीजिए आप, हाँ और भी कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आप नोट्स तैयार कर लीजिए। नोट्स में क्या किए, 2-3 पेज 4-5 पेज, 2-3 पेज का या 4 पेज का जो भी है, मान लीजिए 2 पेज का है, 2 पेज का नोट्स पेज पे तैयार कर लिए, ठीक है। पेज में तैयार कर लिए आप, फिर क्या कीजिए 2 या 3 पेज। अब उसमें क्या होना चाहिए, 2 पेज आप नोट्स मान लीजिए एक चैप्टर से ले लिए, या बोले तो नोट्स बोले, या तो फिर शॉर्ट नोट्स
या समरी टाइप का, ठीक है। उसमें क्या होना चाहिए, ओनली इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ओनली इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, सिर्फ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक होना चाहिए, ठीक है। तो उसे आप क्या कर लिए, उस नोट्स में अपने लैंग्वेज पे लिख लिए, ठीक है। और जहाँ पे रुक रहा है वहाँ पे दिखाइए या फिर अपने टीचर को दे दीजिए, ठीक है, कि देखिए सर इसमें कुछ और बाकी है, तो वो फिर ऐड कर देंगे उसमें कि हाँ चलिए ये टॉपिक मिस हो रहा है तो ये कर लिए हम। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, थ्योरी पार्ट रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। एक टाइम टेबल सेट कर लिए, 1 डे में ये करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है। आपको एक का नहीं 3-4 घंटा तो टाइम देना पड़ेगा, 1-1 घंटे का रूटीन बना लिया, डेली 1-1 घंटे का, 1-1 चैप्टर करके डेली करना पड़ेगा, तभी जाके आपका पूरा रिवीजन कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। अब सिर्फ रिवीजन ही नहीं करना, मान लीजिए जो टॉपिक छूट रहा है उसको भी करना है तो वो अलग से करेंगे लर्न। अब रही न्यूमेरिकल पार्ट, मान लीजिए सपोज कि न्यूमेरिकल पार्ट है, मान लीजिए न्यूमेरिकल पार्ट है या मैथ का पार्ट बोल रहे हैं, मैथ, ये मान लीजिए न्यूमेरिकल पार्ट है, फिजिक्स ले लिए या केमिस्ट्री ले लिए, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिएगा इजी न्यूमेरिकल से, जो आपको आ रहा है उसको बनाइएगा। तो बार बार बोले, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा आपका, लगेगा कि हाँ हम सॉल्व कर सकते हैं। और यदि एक ही बार में आप टफ क्वेश्चन लीजिएगा तो नहीं सॉल्व कर पाइएगा, मान लीजिए नहीं सॉल्व कर पाए तो आप क्या होगा, एंजाइटी, अरे बाप रे नहीं सॉल्व हो रहा है, एग्जाम अभी सर पे है, ठीक है। तो ये सबसे पहले इजी न्यूमेरिकल से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उस क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाना, ठीक है। क्योंकि ये जो टेक्निक है, ठीक है, ये टेक्निक से क्या हो जाएगा, आपको न्यूमेरिकल पार्ट, अब न्यूमेरिकल पार्ट आप क्या कर सकते हैं, इजीली रिवीजन कर सकते हैं, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो सबसे पहले इजी लेंगे हम क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन से आप करेंगे और बार बार क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स। मान लीजिए देखिए, आप जितने टाइप्स, जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, मान लीजिए उसमें प्रॉब्लम आ रहा है तो क्या किए, बार बार बोल रहे हैं, बार बार बताए हैं कि प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस पेपर में क्या हो जाएगा, एक बार में 1 सेट जरूर बनाइए, डेली प्रैक्टिस 3 घंटे का होगा, तो आप कोशिश कीजिएगा 3 घंटे से 10 मिनट पहले कंप्लीट करना है। पहला डे किए तो यदि 3 घंटे से 10 मिनट पहले आपको जरूर छोड़ देना है, बने या ना बने, फर्स्ट डे के बारे में बात कर रहे हैं। 3 घंटे का मैथ होगा तो ठीक है, तो 2 आवर 45 ले लिए, 2 आवर 55, ठीक है, या 2 आवर 50 मिनट्स, ताकि बाद में आप क्या कर सके, उसे रिवीजन कर सके, पहला डे। तो इस तरह से करते जाएंगे तो 10 या 15 मिनट पहले आप सॉल्व करेंगे ताकि रिवीजन हो जाए। मैथ्स प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, इसलिए तो बोला जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप डिफरेंट टाइप्स क्या किए, क्वेश्चन सॉल्व के 10-12 क्वेश्चन, तो उससे आपको टेक्निक मिल जाएगा। क्या टेक्निक मिलेगा, सोचने की टेक्निक मिलेगा। अच्छा इस क्वेश्चन को ऐसे, पहला मेथड नहीं बना, इसको 2-3 टाइप से आप सोच सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। और क्या करना है उसके बाद आप, मैं तो बोला शॉर्ट नोट्स समरी तैयार कर लीजिए, ठीक है, जिसमें क्या हो जाए, ओनली फार्मूला हो सकता है, सिर्फ फार्मूला। केमिस्ट्री की बात करें तो रिएक्शन होगा, मैथ में भी फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। और क्या करना है, वेरी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन करना है, ठीक है। उस जो नोट्स तैयार कीजिएगा उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट समरी, ऐसा नहीं है कि पूरा बुक लिख लिए, बुक लिखने का टाइम आपका चला गया, ठीक है, लास्ट मोमेंट में बुक नहीं लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप रिवीजन करेंगे, ठीक है, तो आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि उससे टाइम टेबल बनाना पड़ता है। पढ़ लिए, अच्छा ठीक है 10 दिन के बाद रिवीजन करेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो 10 दिन बाद खोपड़ी से डिलीट भी हो जाएगा, परमानेंट में नहीं जाएगा वो, ठीक है। रैम और रोम जैसा होता है कंप्यूटर में, आप पढ़े भी होंगे, है ना, ये तो उसी तरह का रोम में जाएगा तो परमानेंट क्या हो जाएगा, सेव नहीं होगा, वो डिलीट हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए टेक्निक होता है, कैसे लर्न करना है, कैसे रिवीजन करना है, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ में कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ये बस आप लोगों के लिए है, और वो भी जो वैसे बच्चे जो अब एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको, अब एंजाइटी मत लाने, एंजाइटी नहीं लाना है। एंजाइटी लाइएगा, डिप्रेशन में आइएगा तो सॉल्व नहीं कर पाइएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम रह रहा है, अब ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास में। तो एंजाइटी मत होने, अरे ठीक है कर लेंगे, होगा, तो ये सोचिएगा तो फिर नहीं हो पाएगा। कर लेंगे में ट्रेन क्या होता है, छूट जाती है। तो
तो ये सारा मेथड है आपके लिए, इसलिए ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और अपने फ्रेंड को भी दिखाइएगा। तो फिर हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो को लेकर आएंगे आपके लिए कि 15 डेज में क्या करना है, कैसे आपको सारा चैप्टर कवर करना है एक बार रिवीजन के लिए। और उसके लिए मैं क्या करूँगा, ओनली इम्पॉर्टेंट जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं हमारे चैनल में मिल जाएंगे, मैं सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो इसी उम्मीद के साथ में कि आप लोगों को बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, आप लोग रिवीजन में अच्छे से कर पाएंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट लक फॉर 2024 एग्जामिनेशन। आप दम फाड़ के आएंगे, लिख के आएंगे दम, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग, गुड बाय।